नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोल रहे हैं। हालांकि उनके बोलने से पहले ही विपक्ष ने पीएम के भाषण का वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी जैसे ही संसद में पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम से उनका स्वागत किया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मोदी अदानी संबंधों का जिक्र करते हुए एक तस्वीर भी सदन में लहराई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज जब लोकसभा में बोलने के लिए मोदी खड़े होंगे तो वह लोकसभा में 2 दिन तक चली चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सवालों और आरोपों का जवाब दे सकते हैं। पीएम मोदी के भाषण की मुख्य बातें। काका हाथरसी ने कहा था कि आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतमन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004-14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई थी। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही। इसलिए कुछ अगर अच्छा होता तो निराशा और उभर कर आती है। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए। वो गाड़ी में बंदूक निकालकर टहलने लगे। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा आगे चलना तो थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन उन्हें वहीं बाघ दिख गया। बाघ दिखा तो करे क्या, तो उन्होंने बाघ को लाइसेंस दिखा दिया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के लिए कानून बना दिया। एनर्जी खपत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। खेल की दुनिया में भी हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं। शिक्षा समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार उच्च शिक्षा में पंजीकरण की संख्या 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। खेल के अंदर भारत का परचम, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में हमारे बेटे और बेटियों ने परचम लहराया है। दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। निराशा में रह रहे लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनने जा रहा है। इतने कम समय और कोरोना के विकट काल में 109 यूनिकॉर्न बने हैं। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, पूरी तरह इसे लेकर पूछ रहे थे। कोरोना काल में समृद्ध देश अपने नागरिकों को मदद करना चाहते थे, नोटें छापते थे, लेकिन वो बांट नहीं पाए थे। लेकिन ये देश है कि 1 मिनट में अपने लोगों को खाते में हजारों करोड़ भेज देता है। एक समय था कि तकनीक के लिए तरसता था, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अस्थिर स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर एक आशा है, भरोसा है। ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व को समृद्ध देश G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। ये देश के लिए गर्व की बात है। पर पहले मुझे लगता है कि इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। वो आत्मनिरीक्षण करें, कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। सदन में हंसी मजाक नोकझोंक चलती रहती हैं। राष्ट्रपति के भाषण में जो बड़ी बातें हैं वो 140 करोड़ लोगों के सेलिब्रेशन का अवसर है। 100 साल में आई भयंकर महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बनता हुआ विश्व। इस संकट के माहौल में देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। राष्ट्रपति का भाषण हो रहा था तो कुछ लोग कन्नी काट गए। जनजाति समुदाय के प्रति नफरत भी दिखाई दी है, और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है, ठीक है, बाद में चिट्ठी लिखकर बचने की कोशिश की गई। जब मैं राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा सुन रहा था तब मुझे लगा कि बहुत से भाषण को मौन रहकर स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति के भाषण के प्रति किसी को ऐतराज नहीं है। राहुल पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये हुई न बात, कुछ लोगों को नींद भी नहीं आई, कुछ तो अभी तक सो रहे होंगे। ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। सब लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रुचि, प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार अपनी बातें रखी। इन बातों को गौर से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करने का अवसर मिला है। इस बार में धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति ने हम सबका और करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया है। आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। भाजपा के नेता तभी से हमलावर हैं। रविशंकर प्रसाद।
स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। अदानी के शेयर एक बार फिर रॉकेट हो गए हैं। बदले हुए माहौल में मोदी विपक्ष को घेर सकते हैं। वो परिवारवाद और घोटालों का जिक्र करते हुए राहुल पर हमला कर सकते हैं।